आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी ने गोरखधंधा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब आज की गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे और आज जो गुफ्तगू शनीद होगी इनके साथ वो स्पेसिफिकली जो कश्मीर काज है, कश्मीर इशू है, जो भारत की हरदर्मी है, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू जो इस वक्त नाफज है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार इलाक़े पाकिस्तान, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसके ऊपर भी, और जबकि माजी के जो लवाजमात हैं रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से और मौजूदा एक्ट 370 का खात्मा 35A को जो ख़त्म किया गया, उसके बाद जो कश्मीरी पाबंद सलासल में इसको कह सकता हूँ घरों के अंदर मैसूर होकर रह चुके हुए हैं। बाकी दूसरी जानब इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं वो उसी भारतीय वज़ीर आज़म को जो है वो अवार्ड दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से 30 मिनट की खामोशी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैलीज ऐसे निकाली गई। ये वो नारा था जो आज से 50 साल कबल आज़ाद कश्मीर के एक साबिक़ वज़ीर आज़म मुजाहिद अव्वल जिनको कहते हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने दिया था। आज इसकी तशरीह क्या है, क्या वो दुरुस्त फैसले थे? इससे कबल भी शाह अब्दुल्ला ने 1952 में इसी एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की थी, फिर उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने नाहिल करार दे दिया था। ये सारी सूरत हाल है क्या? कश्मीरी कहाँ पे खड़े हैं? ये जुल्म कब ख़त्म होगा? आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है उसके तरानू समेत, उसके झंडे समेत हर पहलू के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि ये मेरी रियासत के वाहिद एग्जेक्टिव हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर कश्मीर के हवाले से यहाँ पे पहुँचे और आज मैं इनके सामने बैठा हूँ। ये देखता हूँ कि ये किस तरह से मसला कश्मीर को देखते हैं और हमारा कश्मीर और हमारे मजलूम कश्मीरी किस तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इसका इख्तिताम क्या तकसीम कश्मीर होगा? ये कश्मीर जो है ये कश्मीरियों का है या हमने चाइना, भारत और पाकिस्तान से लेके किसी और को देना है? जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मेहरबानी आपकी। पिछली दफ़ा भी आपने लिया था इंटरव्यू, बिल्कुल, तो अभी फिर हो रहा है। इस बार किस हैसियत से आपने दौरा किया अमेरिका को और आज आप यहाँ बरतानिया में मेरे सामने बैठे हैं? शुक्रिया जी। मैं यूँ तो नाम उसका आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, लेकिन मेरे नुक़्ता नज़र में ये पूरी रियासत की हुकूमत है, इसलिए कि हिंदुस्तान ने पूरा जम्मू कश्मीर की वो खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है। तो अब यही हुकूमत है जिसको ये तस्लीम शुदा है, ऐसे नहीं है। जोसेफ कार्बल जो मेल्डन अल्ब्राइट के वालिद थे उन्होंने इसको तस्लीम किया हुआ है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, तो इसकी अपनी एक हैसियत है जो UN के तहत भी है, UN के नुमाइंदे ने इसको किया हुआ है। तो मैं गया था अमेरिका, ये जो आपने मुझसे बात की, वहाँ मैं एक थिंक टैंक में गया था, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा आने का मकसद क्या है इधर? तो मैंने उससे कहा कि मैं मुस्लिम कश्मीरी जो इस वक्त भारत के जुल्म तसल्लुत उसके नीचे हैं, तसल्लुत के, उनकी आवाज़ बुलंद करने आया यहाँ पे। मेरा आने का यही मकसद है। तो मेरा आने का यही मकसद है। अमेरिका से मैं यहाँ आया। अमेरिका में हमने फॉरेन रिलेशन कमेटी के मेंबर से बात की है और बाकी भी कांग्रेसमैन से बात की। फिर वहाँ हमने थिंक टैंक से भी मिले और भी ख़ास जगह पर गए, 2-3 जगह और पर भी गए, वाशिंगटन में गए। तो उसमें यह है कि इंशाल्लाह जो हम गए हैं उसका आपको नतीजा दिखाई देगा आता हुआ। ठीक, इसलिए कि बेसिकली कश्मीरियों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना केस को बड़ी जगहों पे जाके ले जा सकें। उसी वाले से मैं गया था और अब मैं यहाँ आया हूँ और 1-2 जगह और भी जाना है, तो फिर इंशाल्लाह मुल्क में। सर, आपने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है बिलखुसूस ये तस्लीम शुदा है और अक़वाम मुत्तहिदा इसको मानती है, पाकिस्तान क्यों नहीं मानता इसको? ऐसे है कि देखिए, ये जो जंगबंदी हुई है इसमें हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान दोनों को एक कानूनी उनकी हैसियत है यहाँ पे कश्मीर के अंदर। हमारी खारजा पॉलिसी, दफ़ा और फॉरेन ट्रेड या जो कानून करेंसी है वो पाकिस्तान के पास है। हिंदुस्तान के पास भी यही था, लेकिन यह है कि उसने उसकी खिलाफ वर्जी की। अब हिंदुस्तान वहाँ पर एक काबज़ फ़ौज की हैसियत से रह रहा है, वो अब सूरत हाल उसकी बदल गई है। अब पाकिस्तान में जो इसको सूरत हाल, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी तकरीर सुनी हो, तो मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि आपसे कुछ बातें अलहदगी में करनी है, बात चीज़ें ओपन डिबेट नहीं की जाती। अलहदगी में बात हुई या होनी? अभी नहीं हुई इंशाल्लाह। वो चूँकि 14 को वो आ गए थे, तो 15 की शाम को मैं यहाँ आ गया था, बाहर चला आया था, अमेरिका चला आया था। वो मैंने वो बात करता रहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हुर्रियत पर मुश्तमिल एक अम्ब्रेला कायम किया जाए, जिस तरह PLO का था इस तरह। ठीक। और उसको मतलब है कि
पहले गो के OIC वैसे ही है, मतलब एक तने मुर्दा है, लेकिन फिर भी आप एक किसी फोरम पे जाते हैं तो उसी को बुनियाद बनाकर आप आगे जाते हैं। उसकी हमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे की बात देखेंगे। फ़लस्तीन की हुकूमत एक नुमाइंदा रिकगनाइज हुकूमत है जो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस खुद लड़ते हैं, भले वो कामयाब नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब सदर रियासत मौजूदा को सरदार मसूद खान साहब को असम्बली के इजलास में लेके गए थे, हम खुद से क्यों नहीं जा सकते? हमें वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। मतलब मैं गया तो मैं तो किसी को नहीं ले गया था साथ, तो उसमें यह है कि देखिए वहाँ पर बैठ जो तस्लीम शुदा ममालिक है ना 193, वो लोग जाकर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को वहाँ पे। तो हम एक तस्लीम शुदा मुल्क नहीं है, तो लेकिन मुझे कोई पाबंदी नहीं है, हम अपनी बात जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ आपकी जाने की ख्वाहिश है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में? ऐसा है कि मैं मनासिब में अलग जाऊँगा, उसी में फ़ायदा है कश्मीरियों का। वरना वो ये समझेंगे कि ये जो हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है जी कि कश्मीर में तो कुछ नहीं है, ये पीछे पाकिस्तान है, ये प्रॉक्सी वार लड़ रहा है कश्मीर के अंदर, तो उस हमारे मसले को नुकसान पहुंचता है। तो कश्मीरी को अलग जाना चाहिए। आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने अपनी ही असम्बली के अंदर तकरीर की, आप इमोशनल भी हुए, वो तो अलग पहलू था, लेकिन आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक जुमला बोला कि खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप हमें अकेला छोड़ दें और हमें कुछ करने दें। इसका मकसद क्या था? इसका मतलब है कि एक तो आपने जो बात की थी उसी को, उसमें एक तो मकसद ये भी था। दूसरा ये है कि खामखा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है। पाकिस्तान बहुत दबाव में है बाहर, उसमें उस पर बड़ी मुश्किलात हैं उस पर। तो हमारा ये है कि ये काम हम खुद करें ताकि हम पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम न लगाए और हम अपने तौर पर जो है ना इस मामले को आगे ले जाए और बात सुनी जाएगी। देखिए कज़िया ज़मीन पर सर ज़मीन, जो असल फरीक है उसकी बात को सुना जाता है। और मैं अमेरिका गया था तो वहाँ यही अंदाज़ा हुआ कि हमें अगर ख़ुद यहाँ पर बात करने का मौका मिलेगा तो वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होगी, और फिर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दो वोट पड़ जाते हैं ना, एक पाकिस्तान हुकूमत खुद है और एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत है। ये फ़ायदे की बात है ना, ये फ़ायदे की बात है। सर, एक्ट 370 और 35A को जब ख़त्म किया गया, हम बैक चले गए माजी के अंदर 1947 वाली पोजीशन के ऊपर, वो इस तरह से कि अगर ये एक्ट ही नहीं रहा तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने मायदे थे ख़त्म हो गए, ऐसा ही है? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो दफ़ा 370 35A है। 370 हिंदुस्तान के आईन में अभी भी मौजूद है, लेकिन जो खुसूसी हैसियत दी गई थी ना, जो उसकी रूह थी, वो निकाल दी गई इसमें से। रूह निकल गई तो वो निकल गई है, तो वैसे ही है। और ये भी बताऊंगा कि 370 में क्या है क्या नहीं है। 35A जो है वो एक कानून था जो 1927 में महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। अच्छा, उसको ये वहाँ की हिंदू आबादी ने कहा कि तुम ये बनाओ, और चूंकि उनको ख़तरा था कि हिंदू आकर यहाँ ज़मीनें खरीद लेगा, कश्मीर के लोग गरीब हैं, तालीम ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा, नौकरी वगैरह ले जाएंगे तो कश्मीरी जो है वो पीछे रह जाएंगे। 35 तो ए में आज़ाद कश्मीर में भी लागू है ना? हाँ है जी, मतलब स्टेट सब्जेक्ट का कानून जिसको हम कहते हैं, वो तो 35A है हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो उसने किया 1927 में। तो अब वो हिंदुस्तान उसको ख़त्म करके, तो उधर 6 लाख मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज भी हैं जम्मू के अंदर इस वक्त, जिनको अभी तक हुकूक नहीं मिले, वो करना चाहता है। फिर उसके आगे, हाँ जी 6 लाख। उसके बाद फिर अगली गेम ये है कि फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने 2026 तक जो असम्बली की हल्का बंदियां ने उसको फ्रीज किया हुआ था। अब ये उधर से तादाद बढ़ाना चाहते हैं, वो 6 लाख वाले, कश्मीर की करोड़ों में आबादी तो नहीं है ना, 6 लाख बड़ा फर्क पड़ जाता है। ऐसा ही। तो वो असम्बली की वो हल्का बंदियां नहीं कर लेगा, जम्मू की सीटें बढ़ा देगा, वैली की कम कर देगा, और फिर चीफ मिनिस्टर भी कल अपना ले आएगा। यानी फिर वो सजा देना चाहता है, हाँ लेना चाहता है, जी जी। तो वो उसके पीछे उसकी बड़ी एक गेम है उसकी, मोदी की, जिस तरह चल रहा है, बड़ा स्मार्टली उसने प्ले किया पुलवामा वाक़े से लेकर अभी तक। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि जो उसने किया, इसका जो है उसको नुकसान होगा। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मायदे एक्ट में तब्दीलियों की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो आप ये राजा फारूक हैदर खान रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं या सिर्फ आज़ाद? मैं सर करता हूँ, उसी तरफ आता हूँ। जो 370 है ना ब्रदर, बेसिकली ये हुआ था कि महाराजा हरि सिंह ने दो तरह से दो दस्तावेज उसकी हिलाक की। एक उसने किया था लॉर्ड माउंटबेटन के साथ 27 अक्टूबर को, गवर्नर जनरल के साथ। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको मंजूर किया, लेकिन उसने नीचे लिखा कि इसका जो है ना हतमी हल जो आवाम की राय के मुताबिक होगा। फिर हिंदुस्तान खुद ही चला गया जब कश्मीर में बगावत हो गई, तो 5 जनवरी को 1949 को जंगबंदी आ गई
और यही फैसला हुआ कि रायशुमारी से हल करेंगे। हिंदुस्तान ने खुद का माना, रायशुमारी 11 करारदादें हैं उसमें, और हिंदुस्तान ने माना। जब उसने फौज भेजी तो नेहरू ने लियाकत अली खान को तार भेजा कि ये सिर्फ अमन अमान कायम रखने के लिए जो ये कायम हुआ तो हम अपनी उसी बात पर जो हमने कमिटमेंट की उसी के तहत करेंगे और कश्मीर के अंदर बदअमनी का खत्म, फौजें निकालेंगे। अच्छा, फिर अब बात यह कि 300 फिर क्या बात, उसके बाद ये कि 1949 में महाराजा हरि सिंह ने एक और इलाक़ किया हिंदुस्तान के साथ। उसने इलाक़ किया, उसकी कुछ शराइत रखी, उसने कहा ये 3 महकमे हिंदुस्तान के पास रहेंगे, ठीक है। शेख अब्दुल्ला उस वक्त नेहरू के साथ था और वो एक ही तरह से थे, जिसका आप शेख अब्दुल्ला ने बाद में अपनी किताब में लिखा, उसको पछताया। और फिर आपको याद है 9 अगस्त 1953 में जब गिरफ्तार हुआ, उसको पता हथकड़ी लगाई गई थी, वज़ीर आज़म था कश्मीर का। हाँ। तो उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया कि मुझसे गलती होगी, कि मोहम्मद अली जिन्ना ठीक कहता था, कायद आज़म ठीक कहते थे, वो जो उसने कहा वो बात है। 3 तकरीरें उसने की थी। सही। अच्छा, उसमें हुआ यह है कि जिस बुनियाद पर उसने इलाक़ किया तो उसको उन्होंने 370 में डाल दिया, ठीक है, उसको खसूसियत बनाकर। उसकी मतलब बस सदर हो गया रियासत का, वज़ीर आज़म हो गया, अदालतें अपनी की, झंडा अपना हो गया, आइन अपना हो गया। अब जब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो वो दस्तावेज भी ख़त्म हो जाती है इलाक़ की, उसूली कानूनी तौर पर वो नहीं। अच्छा, अब पोजीशन जो है ना वो 15 जुलाई 1947 की आ गई, वापस आ गई। पाकिस्तान को एक फायदा यह भी है कि उसने स्टैंड स्टिल का मायदा किया जो हरि सिंह की हुकूमत ने किया था। हम यही कहते हैं कि इस हुकूमत को आप हरि सिंह की हुकूमत के तौर पर तस्लीम करें, ताकि हम हिंदुस्तान को वहाँ पर उसके कब्जे को गैर कानूनी बताएंगे इस वक्त। यही एक मसला है जिस पर जो है ना हमें संजीदगी से बैठ कर गौर करना है। बात चीज़ें जल्दबाजी में या जज्बात में नहीं की जाती। सारे लोग बैठे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे, और वो जो भी 9 अगस्त को जब हुआ था उसमें यही फैसला किया था। अब ये अलग बात है कि 1968 में सरदार कीम साहब, सरदार इब्राहिम साहब, खुर्शीद साहब ने एक मायदा किया था बाली जमहूरियत की, जिसमें यही तस्करा था इसी बात का, पूरी करारदाद है उसकी, उन पर दस्तखत भी उनके। तो अब ये हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का केस मजीद कमज़ोर हो गया और कश्मीर का केस ज़्यादा मजबूत हो गया, पाकिस्तान का भी केस ज़्यादा मजबूत हो गया। आज कश्मीरी लीडरशिप, आप जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क के खित्ते के प्रेसिडेंट भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, सरदार अतीक बैरिस्टर सुल्तान, क्या खुर्शीद साहब को और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब को इस सिचुएशन में मिस करते हैं, याद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सरदार इब्राहिम खान साहब को मिस करते हैं, खुर्शीद साहब को मिस करते हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब को मिस करते हैं। वो मजे हुए लोग थे, उनके लेवल का कोई आदमी आज आज़ाद की सियासत में नहीं है। ठीक है, सिकंदर साहब भी अब मतलब वो भी उनका बड़ा दर्जा, लेकिन उनकी भी सेहत ख़राब है। कोई ऐसा आदमी हमें मैसर नहीं आ रहा कि जिस पर जो है ना, जिसके एक आदमी के पीछे हम लोग चल पाएँ। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बदकिस्मती रही, हमारा पॉलिटिकल डिवाइड भी बढ़ी रही, नेशनल लीडरशिप को भी लोगों ने नहीं माना। उसके कई वजूहत हैं आपस में जो थी हमारी इक़्तिदार की ख्वाहिश, दूसरा तीसरा, इसने हमें बड़ा ख़राब किया। आज़ाद कश्मीर की सियासत नहीं जो हमारी तकसीम होगी। हाँ, लेकिन यह है कि वह लोग अगर होते हैं तो आज बड़ा मैं समझता हूं बड़ा अच्छा। बैरिस्टर सुल्तान साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेमौसमी मिलियन मार्च करते थे, लेकिन आज मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ, वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब ने भी कश्मीर के हवाले से वो भी उनकी भी अपनी उन्होंने एक बड़ी खिदमत की है। सरदार अतीक साहब ने की है, 2 आदमी ने ज़्यादा की है। मतलब है वो चूँकि सरदार कीम साहब के बेटे हैं तो वो भी चौधरी नूर हुसैन साहब के बेटे, वैसे भी उनका UK के साथ सुल्तान महमूद साहब का एक ख़ास ताल्लुक़ भी है, तो वो इस मामले को जो वो बार करते रहते हैं। अभी ये है कि हमें जो है ना आपस में बैठ कर कुछ चीज़ें तय करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जब वापस जाऊँगा तो फिर अपनी इस लीडरशिप को बुलाएंगे हम आज़ाद कश्मीर की, तो कोई बैठ कर कोई ठोस करें। मेरा कोई मसला नहीं है मेरे भाई, अतीक साहब आगे चलें, सुल्तान महमूद साहब आगे चलें, लतीफ़ अकबर साहब आगे चलें, अपने तराबी साहब आगे चलें, मलिक मजीद साहब आगे, मैं सबके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई इशू नहीं है, मुझे अपनी शरारत का जो मैं हूँ सो हूँ, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मसला कश्मीर का जो हल है, सादा लफ्जों में बताएं, आपको कैसे हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर होता है, ये तकसीम होगा, देखिए कश्मीर एक रियासत बन सकेगी? एक तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आजकल हमारे यहाँ बहस लगी हुई है, कोई कहता है ये होगा, कोई कहता वो होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस नाजुक मरहले पर हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सबसे पहले ये करना है कि हिंदुस्तान को इस बात पर उससे मनवाना है कि मसला कश्मीर एक हल तलब मामला है, क्योंकि इसका तो वही गासिब है और वही कहता है कि मेरा टूटा गया, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ही नहीं। तो पहले हमने ये बात करनी है, उसके बाद फिर जो है ना फिर हमने अगली बात करनी है। हम आपस में कई हैं ना, वहाँ पहले तकसीम जाए और ये हिंदुस्तान के फ़ायदे में बात जाएगी। अच्छा, अब आपने पूछा कि हल क्या है, जो ये बड़ा आसान मसला है। आसान मसला इस तरह के लोगों से पूछा जाए कि आपकी क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं।
रेफरेंडम करवाया जाए। अच्छा, रेफरेंडम में जो भी फैसला होगा पाकिस्तान मतलब अभी और हिंदुस्तान को उसको कोई इतना दबाव नहीं करता। कश्मीरी ने फैसला किया है, जो भी फैसला किया कश्मीरी ने किया। अगर कश्मीरी पहले से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो भारत कैसे रेफरेंडम करवाएगा? मैंने आपसे ये अर्ज किया ना, ये देखिए ये एक लोगों की एक जमात की वाबस्तगी है, उस तरह की बात करते हैं जैसे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग होंगे करेंगे, कोई और आज़ाद कश्मीर में इसके अलावा भी कोई बात करता है, मुझे कश्मीर में लोग करते हैं, ये है। लेकिन ये कोई अपना उस तरह की हतमी बात नहीं है कि ये जो हो गया। और पाकिस्तान ने, मैं अर्ज करूँ, ये लोगों का है, उसके साथ है। पाकिस्तान के आइन के पार्टिकल 1 है, उसमें कोई नहीं लिखा कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सियासी नारा है, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सियासी है ना, सियासी नारा है ना, सियासी नारा है। और साथ ये था कि मैंने सरदार क्यूम साहब से पूछा, एक दफ़ा ये हुआ कि हिंदुस्तान से कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कश्मीर हाउस जाना चाहते हैं, गलबन 94-5 की बात है, सरदार क्यूम साहब से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने सरदार क्यूम साहब से पूछा कि जब एक तरफ आप रायशुमारी की बात करते हैं, दूसरी ये बात, उन्होंने कहा हमने नजरियाती इंतशार से इस मुल्क को महफूज रखा है। तो ये बात सरदार क्यूम साहब ने उसका ये जवाब दिया था उनको। तो अब ये इस पर एक बहस है कि जी मैं अपने आइन में पाबंदी क्यों रखी है जबकि आप ये बात कहते हैं। वो मैंने आपसे बात की, सरदार साहब ने जो बात कही थी। अब बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसका आसान और सादा हल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए, जिसको कम्प्लेक्स, अब बस पता है कम्प्लेक्स किस तरह बन गया। जब ये तराजा बनता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, तो दुनिया जो है ना आपके ज़मीनी तराजू पर किसी के साथ नहीं देती है। बेसिकली ये कश्मीरियों का मसला है। ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जैसे उठाकर उसको दे देना, उसे उठाकर उसको दे देना है। ये फैसला कश्मीर ने करना, प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी है। और पाकिस्तान ने हमेशा इस बात की तायद की है। और मसलन मैं आपसे अर्ज करूँ कि पाकिस्तान का आइन की दफ़ा 257 है, उसने लिखा कि अगर कल कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इलाका फैसला करते हैं तो फिर भी जो तलक़ात है कश्मीर के और पाकिस्तान के, कश्मीरी अवाम की राय मंशा के मुताबिक होंगे। 257 में लिखा हुआ। तो कहने का मकसद यह है कि हमें इसको सरहदी तनाज़ा नहीं बनाकर पेश करें, उससे हमारा केस कमज़ोर हो जाता है। तो इसको लोगों तक रखना है, कश्मीर के लोगों तक रखना है कि कश्मीरियों से पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। अगर असल हकीकत ये है तो हम ये टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, रैलीज में, हर जगह पे ये क्यों देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक मोटो के ऊपर काम हो। मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये लोगों की देखिए, पाकिस्तान ही हमारा एक बैद हमदर्द मुल्क है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब जो आपके साथ हमदर्द है तो आप उसी की बात करते हैं ना। पाकिस्तान ने हमेशा हमायत की है, तो ये कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी जिसका वो इजहार करते हैं वो, लेकिन वो जब ये उसका लेवल बदल नहीं है, उसका ये नारा लगाना जिसका मतलब होगा रायशुमारी में होगा, तो वो रायशुमारी फैसला करेगी। तो वो हिंदुस्तान क्यों भागता है रायशुमारी से? उसको पता है मेरे खिलाफ फैसला आएगा, मेरे खिलाफ फैसला आएगा। अच्छा, कश्मीर का तराना हफीज जलंधरी साहब ने लिखा है, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, हमारे निसाब में ये शामिल नहीं है। ये कैसा तराना है किसी खित्ते का? ऐसा है कि निसाब में तो शायद पाकिस्तान का भी नहीं है, लोग ज़ुबानी पढ़ते हैं और ये हमारे हर स्कूल में पढ़ा जाता है। मुझे अपने क्लास 1 से याद है कि हम सुबह पढ़ते थे पाकिस्तान का, तो जब छुट्टी होती थी तो हम आज़ाद कश्मीर का तराना पढ़ते थे। तो ये हमारी इज़्ज़त तो आबशान है, आबरू है। तो इंशाल्लाह वो जो हमने किया हुआ है उसमें उसको शामिल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है। आपकी सारी बातों से ये मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर जो है ये हम कभी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान या किसी और से लेके किसी थर्ड पार्टी पाकिस्तान को नहीं दे रहे। नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का ही है। ये बिल्कुल यही है और कश्मीरी ने फैसला करना है इसका, कश्मीरियों ने फैसला करना है। 4 अक्टूबर को लिबरेशन फ्रंट के नौजवान जो हैं वो कंट्रोल लाइन को अबूर करना चाहते हैं, ये कैसी एक मंतक है? देखिए, बात यह है कि जब अनपढ़ कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें एक फ़ैसला किया गया था कि हम इसको अपना ये सीज़फायर लाइन की तरफ मार्च करेंगे। मैं अब फिर कहता हूँ नहीं, 4 अक्टूबर 24 अक्टूबर में बाज़ कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी मुद्दबाना गुजारिश है सबसे, मतलब है कि हमें एक कंट्रोवर्सी में कुछ 4 अक्टूबर की बात करता है, कुछ 24 अक्टूबर। ये अक्लमंदी नहीं है, असल 24 अक्टूबर ही है। मैं आपको सही बात बताऊँ, कोई मुझसे लाख इख्तलाफ करे, असल दिन हुकूमत का क़याम करना 24 अक्टूबर है, जो सिविल एंड मिलिट्री गज़ट लाहौर में 24 अक्टूबर 1947 को वो शाया हुआ था। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, 24 अक्टूबर इक़वाम मुत्तहिदा का भी दिन वही है, साल 48। अच्छा, उनका भी वही? हाँ, 24 अक्टूबर का भी है, हमारा भी है। तो उसमें यह है कि ये अभी देखिए, बात यह है कि ये अकेला एक पार्टी का फैसला नहीं है ये लाइन अबूर करना है, ये सारे लोगों ने मिलकर करना है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद कश्मीर की जिनका अपना है, तो वो हमने बैठकर करना है। ये कोई 100 आदमी ने नहीं करना, हो सकता है हमें 4-5 लाख लोग इकट्ठे तो करने पड़ेंगे अगर हम अबूर करेंगे। जी। तो अब देखें ना, वो एक्ट ऑफ वार भी हो सकता है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। हमारा
कोशिश ये करनी है कि ये झगड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ना जाए, कश्मीरी तक ये महदूद कश्मीर रहे। तक जाए। तो फिर शेख रशीद क्यों कहते हैं तकरीर करते हुए नीला बाट में और इस्लामाबाद में कि जंग होने जा रही है अगले महीने? शेख रशीद वैसे करता रहता, कल उसको बिजली का करंट लगा था, छोड़ गया, वो माइक हाथ से गिर गया उसके, छोड़ी उसकी बात। मतलब इस तरह के जो है ना ये गैर जिम्मेदार लोग जो है ना, इनका कोई मतलब नहीं होता। अब बात जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं करनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है। अब जब वो आमने सामने आएंगे लोग हो लड़ाई शुरू होने वाली है जी, ठीक है जी, इनकी सुलह कराओ जी आपस में, मसला कश्मीर वाही रह जाता है पीछे। तो बात यह है कि इसको कश्मीरियों का मसला रखें, इसको कि भाई कश्मीरियों को हक दिया जाए कि वो फैसला कर सके वो क्या चाहते हैं वो। तो सर फिर 1947 में एक अक़वाम मुत्तहिदा हमें अल्लो करता है कि हम शमशीर के जरिए अपना केस लड़ें। जी जी बिल्कुल। शमशीरें कहाँ पे हैं आज? ऐसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात आजकल बदल गए। मैं जब अमेरिका गया था तो मुझे सब ने कहा था कि आपका जो मार्च होना चाहिए उधर वो पुरअमन होना चाहिए, और अगर आपका पुरअमन मार्च होगा तो हिंदुस्तान जो है वो बैकफुट कर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो वो दुनिया के अंदर एक 9/11 के बाद जो है ना, मैं असल में 9/11 ने मैं बड़ा नुकसान दिया, मैं पाकिस्तान को भी दिया और कश्मीरी को भी दिया। ऐसा ही है सर। 2 सवाल करूंगा फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 30 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए जुम्मे के रोज़ को 12 बजे से 12:30 बजे का जो टाइम था उसको मुख्तस किया, यो में अपने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। ये अच्छा इकदाम था। ऐसा है कि ये एक कश्मीरी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत की या फौज उसकी अपना मुल्क की कमिटमेंट को ज़ाहिर करता है, लेकिन हमने करना कुछ हो रहा है अभी, इसके मज़ीद इसमें बड़ी बेहतरी वो है इंटरनेशनल लेवल पर, सफारती सतह पर हमने जो काम करना है, असल में काम वहाँ पर है कि जिससे हिंदुस्तान पर प्रेशर पड़ता है कि भाई, और कश्मीरी को भी है कि आप अकेले नहीं, आपके पीछे 21 करोड़ के अवाम आपके साथ साथ हैं, लेकिन काम हमने कुछ और करना है। हम कैसे काम कर सकेंगे सर कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनको हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क दुबई जो है वो अमन का अवार्ड दे रहा है, हमारे लोगों को वहाँ पे वो जानों से मार रहे हैं, ये क्या हमारी खारजा पॉलिसी है? मैंने आपसे पहले कहा था कि 9/11 में बड़ा नुकसान पहुँचा है, और ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, और वहाँ पर एक अलग एक सोच है जिसके तहत ये हुआ। मुझे हमें सबसे दुख है इस बात का, मुझे खुद भी। आप उनकी बात छोड़ें, फ़लस्तीन के सदर ने भी मोदी को फ़लस्तीन का सबसे बड़ा एजाज़ दिया, और फ़लस्तीन हुआ है, हम भी आज भी फ़लस्तीन के हक़ में उसकी आज़ादी के। आपको पता है लाहौर में 2 करारदादें पेश हुई थी। हाँ। एक करारदाद लाहौर जिसको पाकिस्तान की, और दूसरी फ़लस्तीन की। ठीक है, ये पाकिस्तान बनने से हाँ पहले 40 में तो, बल्कि मैं पीछे फंक्शन था तो मैंने उनके सफ़ीर से वहाँ एहतजाज किया। मैंने कहा जी कि आप भी उसको देते हैं जो कश्मीर के साथ ये कुछ करता है, आप भी देते हैं उसको, मतलब आपका मसला भी हमारा मसला एक जैसा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 9/11 के बाद हुआ, असल इसमें जो खराबी है थी वो परवेज़ मुशर्रफ इसका ज़िम्मेदार है, जिसने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शा और इन मामलात की तरफ नहीं गया। वो सिर्फ खुशनुदी अमेरिका की लेता रहा कि मेरी हुकूमत को जो है ना वो लेजिटिमेसी मिलती रहे, और हिंदुस्तान हमारे खिलाफ काम करता है। उसने अपना एक नैरेटिव इतना ज़बरदस्त बयानिया हमारे खिलाफ बनाया कि हाँ हम भुगत रहे हैं कि ये दहशत गर्द हैं, ये है, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। दूसरा फिर यह है कि वो कहते हैं ना, है उसका जो है ना शेर है कि ये फतवा ही अज़ल से, तकदीर के काजी का ये तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ठीक है, तो ये हमारा जब हो गया इस तरह का तो फिर ऐसा ही होता है ना। ठीक है नाज़रीन, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार वज़ीर-ए-आज़म रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद काफ़ी पहलू के ऊपर बात होगी। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत दिल करता है समंदर पार अपनों को कुछ भेजा जाए, लेकिन कार्गो के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। उदास मत हो, एजी कार्गो की स्पेशल ऑफर से बड़े ऑर्डर पर 10 किलो और छोटे ऑर्डर पर 5 किलो बिल्कुल फ्री। पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और दुनिया भर में अपने प्यारों के लिए अपना सामान आज ही तैयार कीजिए। अब जो जी चाहे, जब जी चाहे, जहां जी चाहे भिजवा दीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन होंगे, कश्मीर के रिलेटेड इनसे बात करेंगे। आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा हम आज भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल। ये चुनाव फार्मूले की वजह से नहीं, 4 नकाती फार्मूला। 4 नकाती फार्मूला। चुनाव फार्मूला तो 50 की दहाई में था ना। हाँ। उसमें वो तो बिल्कुल एक अलग तरह का फार्मूला था, ये उसका 4 नकाती फार्मूला। 4 नकाती फार्मूला और चुनाव फार्मूला। चुनाव फार्मूले को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? चुनाव फार्मूले पर बहस हो सकती है, यानी इस पर लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन जो 4 नकाती फार्मूला ये तो बिल्कुल ही कश्मीर को तबाह करने की मुराद है। तो वो जो चुनाव फार्मूला था वो एक डिक्सन था, ओवन डिक्सन, उसने अपने से पेश किया था, लेकिन उसको उस वक्त भी कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया था कि इसमें रियासत की तकसीम नज़र आती है। रियासत नाकाबिल तकसीम वहदत है जिस पर हमारा सबका एक ही इतफाक़ है। ये
अगर 70 सालों से हम आज़ाद नहीं हो सके, हमारा नारा एक नहीं है, हम तकसीम दर तकसीम है, हमारी ज़ुबानें अलग हैं, सिस्टम अलग है, एक पूरा रियासत का इधर ढांचा बना हुआ है, तो उससे बेहतर नहीं है इन कश्मीर मजलूम कश्मीरियों को मरने से बचाया जाए, शहीद होने से, को तकसीम का ही हाल हो जाए। मेरे भाई, मैं कल जब आ रहा था उधर से अमेरिका से, तो परसों रात को, तो मैंने वो डार्क स्टार फिल्म है वो देखी, चर्चिल की। अच्छा, हाँ, बड़ी पुरानी मूवी है ये। या तो उसमें फ़ौज भी उसको कहती है हम नहीं लड़ सकते, और ये उसको चैम्बरलेन भी कहता है, फिर उसको पीछे के साजिश भी करते हैं, बादशाह भी पहले ख़िलाफ़ होता है, लेकिन वो कहता हम लड़ेंगे, और फिर पूरी कौम उसके साथ हो गई कि ये हम नहीं मानेंगे। बात यह है जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीरियों ने, जान की कुर्बानी दी, माल की इसमत की दी है, फ़र्ज़ कल में क्या उस किसी को कश्मीरी को जिसकी बेटी की इसमत लुटी है, या जिसके जवान सारे चले गए, मज़ीद तो ना लूटे। बात यह है कि देखिए, मतलब ये ठीक है कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद में बैठा हूँ, मैं उस शायद उतनी तकलीफ़ में ना हूँ, मुझे जितनी शायद मुझे होगी इसकी ज़हनी या जो कोफ्ता ये तकलीफ़ है मुझे, वो शायद किसी और को ना हो, लेकिन ये है कि ये फिर करना पड़ता है। मतलब है वो, मैं उस कश्मीरी के बात कभी नहीं भूलता, वो उसकी बहन साथ खड़ी है, बूढ़ा आदमी है, और वो पहले कहता है मेरा लख्त जिगर क्या है, फिर वो कहता है कि ये जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा, 2 दफ़ा ऐसा छाती पर, फिर कहता है ये मेरा है, मैंने 2 बेटे दिए हैं, अगर तीसरा भी होता उसको भी कुर्बान करता। यही तो उसका देखिए उसको कल मैं क्या जवाब दूंगा, आप और मैं क्या बोलेंगे, तूने क्यों दिए थे 2 लड़के अपने? यानी जो श्रीनगर जो उधर अपना वो है मरकज़ी शोहदा में जो कब्रिस्तान, जहाँ 20 साल से कम उम्र के नौजवान शोहदा दफन है, जिसमें नाम तो नीचे मुख्तलिफ है, ऊपर एक ही लिखा है हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान कर दिया, तो किस लिए फिर उनकी कुर्बानी को क्या करेंगे आप में? ठीक, भारत अगर इतना जुल्म कर रहे तो पाकिस्तान को एहतजाजन उसके लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करनी चाहिए। देखें जी, उसको बहुत कुछ करना चाहिए अभी भी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक तो अच्छा किया उन्होंने, अपना वो हाई कमिश्नर से बुलाया, तजारत भी ख़त्म उसका फ़िलहाल मुअत्तल किया, रेलवे का भी बंद किया उसका, लेकिन मज़ीद भी जो है ना काम करने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। वफूद भेजे जाए कश्मीरी, हम अपने वफूद भेजेंगे। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेकर खड़े, बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान का। कोई अकेली पार्टी, मैं कल उठकर क्यों नहीं जी मैं अकेला ही हूँ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, मैं यह कर दूँगा, मैं नहीं कुछ कर सकता जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसका कौमी, आपको पता है हम तो वैसे भी कहते रहते हैं ना, इससे जी बड़ा नाजुक वक्त है, इस नाजुक वक्त ये 71 में आया था और आज ये आया, इसलिए कि देखिए मोदी ने क्या किया। मैं थोड़ी सी आपको इसको रोशनी डालना चाहता हूँ। आप अगर जंग अज़ीम का उठाएंगे, देखें ना उसके दूसरी या पहली दूसरी उसकी वजूहत, उसमें लिखा होगा नेशनलिज्म, ये कौम परस्ती, ऐसा ही, और मायदे जो उसने तोड़े हिटलर ने, 2 बुनियादी बातें थी, इसी मुल्क के अगेंस्ट तो जंग थी। अच्छा, मोदी ने बिल्कुल यही किया। उसने क्या किया कि पहला उसने एक क्लास बनाई है पिछले इलेक्शन में लोगों की, एक उनको कि जी हम सुपर ह्यूमन बीइंग हैं, हम सुपर रेस हैं, हम ये हैं वो हैं, फलाना फलाना। उसने ये किया कि पहला टेस्ट उसने कश्मीर में किया कि देखें कश्मीरी क्या रिएक्शन और पाकिस्तान क्या रिएक्शन कर रहा है, दुनिया क्या करती, इसलिए कि वहाँ पर एक सोच पैदा हुई है कि हिंदुस्तान की सरहदें जो है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी ताकत है, इसकी सरहदों को फैलना चाहिए। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ ये बात, जो लोग इस बात से इसको समझते हैं ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें इधर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ, तो उसका असल हदफ पाकिस्तान है उसका, इसलिए कि उसके रास्ते की रुकावट ही पाकिस्तान। अगर इंडिया का असल हदफ पाकिस्तान है तो अमेरिका का असल हदफ कौन है? देखिए उस तरह तो अमेरिका के बहुत सारे क्यों कहते हैं कि हम कश्मीर में सालिस बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट? देखिए मैं आपसे भुट्टो साहब की जो किताब थी ना, तो उसमें से कहा था कि अमेरिका को सालिस बनाना बड़ी हिमाकत होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले, उनकी राय ये थी। सालसी तो क्या होगी, लेकिन उसके कहने से जो है ना एक कश्मीर का इशू ऊपर आ गया, चूँकि अमेरिका के सदर ने बात कह दी, तो उसकी बड़ी अहमियत है आजकल दुनिया में, एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड है, हम खुद कमज़ोर है। मौजूदा हालात के तनाज़र में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशें, उनके अल्फाज, उनके ट्वीट्स, उनकी मीडिया टॉक्स, सारा कुछ देखा जाए, उनको अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से? देखिए जी, जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कश्मीर के हवाले से करेगा, कश्मीरी उसको ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम भी करते हैं उसको, ऐसी कौन सी बात है। तो फिर मौलाना फजल रहमान क्यों कहते हैं कि इमरान खान जो है वो हरी सिंह है? अब वो मैं तो इधर था नहीं, मतलब मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मैंने एक तो ये किया कि मैं पाकिस्तान की सियासत में जो है ना मैं नहीं करता, तो अब मुदाखलत मतलब है हमें उन्होंने कहा हम पाकिस्तान
के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर को बेच दिया है, जंग होगी नहीं। अब बात यह है कि बात चीज़ें पॉलिटिकल भी होती हैं, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लोग कहते हैं इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई वज़ीर-ए-आज़म इतना मतलब सादा नहीं हो सकता जो कश्मीर के मामले पर कुछ सौदाबाजी करे और वो समझे कि लोगों को पता नहीं चलेगा और वो रह जाएगा इक़्तिदार में। वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया अपनी जो आर्मी है उसको निकाले, लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा है कि पाकिस्तान भी निकाले। आपको लगता है कि आर्मी दोनों मुल्क अगर निकाल लें तो अमन हो सकता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उसमें हमें पाकिस्तान ने फ़ौज निकालनी थी, प्लस जो कुछ लोग आए थे उससे आज़ाद कश्मीर की लोकल जो है ना, ये जो आज़ाद कश्मीर की जो अथॉरिटी थी इसकी कुछ तादाद थी 2000 या कितनी थी। ठीक है, हिंदुस्तान ने कुछ फ़ौजें ज़्यादा रखनी थी, तस्लीम शुदा हुकूमत ज़्यादा वही थी, हम भी थे, लेकिन उसकी ज़्यादा अहमियत है। अब सूरत अब हिंदुस्तान वहाँ पर काबिज़ है। उसका तो उसने कहा था कि मैं यहाँ पर लैंड ऑर्डर ठीक करने के लिए बैठा हूँ। अब वो कहता है ये मेरा है। अब हिंदुस्तान को कुलियतन फ़ौजें निकालनी है, पाकिस्तान ने तो निकालनी, हिंदुस्तान को कुलियतन निकालनी है। और जब तक यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्स नहीं आएगी, अब हालात बदल गए ना, हालात बदल गए हुए। इंटरनेशनल फोर्स आए, जो जिस तरह अपना ईस्ट तिमोर में हुआ है वहाँ में इसी तरह हुआ था ना, ऐसे ही हुआ है। तो वो ज़रा उसकी मौजूदगी में अपना एक आज़ादाना जो है ना वो रायशुमारी हो सके। हिंदुस्तान की मौजूदगी में आज़ादाना रायशुमारी का तस्वर ही नहीं हो सकता, तस्वर ही नहीं हो सकता। सर, कहीं दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में ये महसूस करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है और आप वहाँ जा नहीं सकते? नहीं, मुझे किसी ने रोका, मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म बनकर गया हूँ और वैसे जम्मू कश्मीर का टैक्स कौन लेता है जी? उनको बजट कौन देता है? उनकी देखिए ना, मैं अफसर करूँ, कुछ ऐसी बातें हैं ना जो वो कहते हैं ना, दंदा नहीं हाथा नहीं दीदियाँ दंदा नाल खोलने हैं, तो वो कुछ मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो वो अपनी जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान की, वही टैक्स वसूल करते हैं, वही लेते हैं, वही वसूल करते हैं। वैसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान टैक्स बिल्कुल ही माफ़ है, आपके साथ वहाँ पे टैक्स माफ़ है? माफ़ है, आजकल माफ़ है। टूरिज्म का तो बड़ा खजाना है वहाँ पे, उसी नुकसान है हुकूमत को। मेरी रियासत, मेरी कश्मीर के लोगों को ये बताएं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, इलाहाक, इनकी तशरीह क्या है या कुछ और पहलू भी हैं आपके जहन में? पहली बात ये है, ये कंफ्यूज है लोग। जी, जम्मू, वादी, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये रियासत जम्मू कश्मीर के जुज़्व ला यनफा गई है, ये जो बन गए। अब 70 साल में पहले 2 इकाइयाँ होती थी, जम्मू और वादी, तो अब ये 2-3 इकाइयाँ और बन गई। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी, मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें अभी इस बहस में नहीं उलझना चाहिए। अक्सर ये जो फैसला करेगी, देखिए ना, अब बात क्या आजकल कि 10,000 आदमी एक तरफ हों दुनिया में, 5 आदमी के नहीं हम नहीं मानते, वो 5 भी बन जाते हैं फ्रीक उसके उस बात के। आप मेरा मतलब समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ गया, ठीक है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें इस वक्त नहीं, हमने अभी ये करना है कि हिंदुस्तान को इस बात पर लाना है कि एक मसला कश्मीर हल तलब मसला है, हिंदुस्तान ने मानना है उसको, एक बात की करारदादों के तहत कश्मीर के लोगों को हक देना है। उस तरह हम जाते नहीं हैं, काबज़ वो है और हम जो है ना आपस में तकसीम हो जाए। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ सरदार मसूद खान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जा सकते हैं, तो आप इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं जा सकते? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मैंने जो आपसे पहले बात की थी कि अगर मैं गया तो मैं अलग जाना चाहूँगा, ताकि मैं उधर अपनी अलग बात कर सकूँ। यानी ये ना हो कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ा रहा है कश्मीर उसके अंदर, जिससे हमारे मसले को नुकसान होता है और वतन अजीज़ पाकिस्तान को भी दबाव का सामना करना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी किस बला का नाम है? ये हिटलर का नया जन्म है। इनके बारे में कुछ जुमला कहना चाहते हैं? अच्छा सा देखिए, बात यह है, मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो बात गुजरा गई थी कि ये दूसरा हिटलर है। हिटलर ने क्या किया, उसने जब इक़्तिदार लिया 1933 में, तो उसने कौम परस्ती की तारीख बनाई। उसने कहा जर्मनी इस दुनिया में आर्यन है, ये इनको करने के, बाकी लोग कौम परस्ती हुकूमत करनी है। उसने पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। कोई नहीं बोला, ना स्टालिन बोला और ना उसको चैम्बरलेन बोला जो बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म था। जब उसने ऊपर चढ़ा एक तरह से उधर नीचे, तो ये उनको प्रॉब्लम पड़ गया। फिर उसको स्टालिन भी आ गया, उधर से अपना चर्चिल भी आ गया, फाइनली फिर रूज़वेल्ट दाखिल हुआ उसके अंदर। तो उसने यही काम किया, उसने मतलब बुद्धि गया था, कश्मीर गया था, उसने कहा तुम्हें टेररिज्म चाहिए या अपना चाहिए ये टूरिज्म चाहिए? तो लोगों ने कहा चल भाग इधर से, तुम हमारा सौदा करने आया हुआ। यही बात हिटलर ने रूस में कई कम्युनिस्टों को कहा, मैं तुम्हें खुशहाली लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कम्युनिज्म से जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो वो कहने का मकसद ये है
कि हिटलर का जो नया जन्म है वो मोदी की शक्ल में हो चुका है। हमने दुनिया को यही खबरदार करना है, असल बात जो है ये, और ये जो बताना है दुनिया को कि मोदी के इक़दाम जो हैं। फिर जो मैं आपको एक बात जो बीच में रह गई थी, मुझे 2016 में एक जर्मन प्रोफेसर ने कहा कि हिंदुस्तान इस खिते में अपने आप को ब्रिटिश राज का जानशीन समझता है। वो एक उभरती हुई फौजी, साम्राज्य और इक़्तिसादी कुव्वत है, और वो ज़मीनी कब्ज़ा आसानी से नहीं छोड़ती। ये जो उसने किया ना, ये उसी के तनाज़ुर में उसने ये बात की। अब इसको समझने की ज़रूरत है, जो हमारे पॉलिसी साज हैं उनको समझने की जरूरत उनको समझने की ज़रूरत है कि इसका तोड़ क्या है। उसका तोड़ का सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरे में, कश्मीर तो है ही है ना, हम तो पिछले 17 साल में गुजरे, सबसे ज़्यादा खतरे में पाकिस्तान है। ठीक हो गया सर। इन तमाम हालात, वाक़यात, मसाइल और मज़लूम कश्मीरियों के साथ जो कुछ और है, इसमें उन कश्मीरियों का पुरसान हाल कौन है? अगर 20 दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, खाने पीने के लिए उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, ये कब तक रहेगा सिलसिला? बात यह है कि कश्मीरी का पुरसान हाल आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, पहले फरीकी हैं, फिर पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग भी, उनकी ज़िम्मेदारी है ये उसे वो पहलू तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत की पाकिस्तान की, और दुनिया के अंदर जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, आप मेरी बात याद रखें कि आप देखें अभी तब्दीली आने वाली है और कश्मीरी की हिमायत में इजाफा होगा। बदकिस्मती से इस्लामी मालिक में तुर्की है, ईरान है, वहाँ फिर इलेक्शन होते हैं, कोई कुछ है निज़ाम वहाँ, बाकी तो है ही कोई नहीं। आप और क्या मैं जाकर मैं कोई किसी और मुल्क में जलसा नहीं कर सकता इसलिए नहीं कि मुझ पर पाबंदी है, ही पाबंदी है वहाँ पर है, जमहूरियत है नहीं है। तो ये जो दुनिया है जहाँ जमहूरियत है, जो इंसानी हकूक़ पर यकीन रखते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रखते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर रखते हैं, ह्यूमन राइट्स पर रखते हैं, तो यहाँ हमने आकर अपना केस को करना है जिससे हमें फ़ायदा हो सके। उन मज़लूम कश्मीरियों को आपके वालिदैन अबू अजदाद की कब्रें भी वहीं पे हैं, उनको उन्हीं ही की ज़ुबान में कोई पैगाम देगी? मैं बेन तो बोइयो तो फिक्र मत कर, आज़ाद कश्मीर से लोग तो पाकिस्तान से लोग इंशाअल्लाह तो इस सोच तो इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सोन मुकद्दर इंशाअल्लाह। फारूक हैदर साहब, एक और पहलू के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो कश्मीर के ही रिलेटेड है। क्या हम कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद में जो करवा रहे हैं, आपके ज़रिए सरपरस्ती हो रहा है, उसको करवा सकेंगे? देखिए, मैं ज़रा तो मैंने एक अखबार में उधर बयान दिलवाया था कि जो कश्मीर की मौजूदा सूरत है और उसमें मैं शादी ब्याह को भी जो है ना वो सादगी से करना चाहिए। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यानी मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। खुदा की कसम है, मैं रात को बैठा रोता रहता हूँ उनके लिए अकेले में। यानी जिससे मुसीबत का वो शिकार है, उस वक्त 80 लाख आदमी, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, हम कुछ पहुँच नहीं सकते उन तक। मतलब है कि किस तरह उनको खुराक पहुँचाएँ, उनको हेल्थ मतलब अद्वियात पहुँचाएँ उनको, तो उनके लिए जो उनको तकलीफ़ है, तो उसमें आजकल हमें ये चीज़ें तर्क करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा तो श्रीनगर जाकर सब कुछ करेंगे जी, इंशाल्लाह ताला जम्मू जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, गिलगित जाएंगे, मुजफ्फराबाद जाएंगे। सब बेबस या बेबसी महसूस होती है आपको? होती है जी, क्यों नहीं होती है, इंतहाई होती है। मायूस तो नहीं है? नहीं, मायूस नहीं। ये जो कश्मीर की तमाम लीडरशिप है, ये आपके बाजू, आपकी सोच के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमारा मकसद एक ही है सबका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे पर एतमाद करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई सियासत नहीं है करने की ज़रूरत है। समझदार लोग हैं, बालग लोग हैं, सबको एक साथ रहना चाहिए, और हमें वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान एक्सप्लॉइट कर सके उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जो उस तरफ हैं कि देखो वो तुम्हारे जिनको तुम बहुत कहते हो तो वो तकसीम है, तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो इससे उनकी उसको गुजंद पहुँचेगी। तो हमें बिल्कुल जैसा ये मुट्ठी है इस तरह इकट्ठा होकर उनकी आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, अपने भाइयों के लिए, बेटों बेटियों के लिए करें, क्यों नहीं करेंगे। आखिरी एक दो सवाल है। 3 सितंबर को लंदन में एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट करने की रैली निकाल रहे हैं, बरतानिया में बसने वाले 10 लाख कश्मीरियों को क्या पैगाम देंगे? उनका खून और आपका उसकी जगह दिया वक्त बराबर है। सही,
वो बरतानिया में हो, वो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में हो, कि तारकीन वतन का, डायस्पोरा का वक्त को देना इनके लिए, इसको ठंडा नहीं होने देना इस आग को। इसके ऊपर ये तब तक जारी रखना है इसको जब तक कि, मतलब मैंने उससे ये कहा था कि आइदर वी विल पेरिश और वी विल ड्राइव इंडिया आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, हमने जद्दोजहद को तब तक रखना जब तक हिंदुस्तान वहाँ से निकल नहीं जाता। तो इसको ठंडा नहीं होने देना है हमने इस आग को। ये जो अच्छा चिनार है ना, चिनार की आग जो होती है ना, वो बड़ी होती है, सख्त होती है वो। आज मैं कोई शेर नहीं आपसे पूछ रहा, किसी और चीज़ के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, मेरी रियासत का जो तराना है उसके पहले 2 बोल दें आप। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा बागों और बहारों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा। मैं नसाब में शामिल करवाएंगे, आखिरी पेज पे आएगा फिर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अपना दूसरी तरमीम हुई थी, वो जो अकरम साहब ने गालबन की थी, जाग उठी सारी वादी की जगह वो अपना तुम भी उठा ले वादी, तो अब लिखा जाग उठी है सारी वादी। इसको थोड़ा सा बेहतर करने, इसके रेपुटेशन बहुत है इसमें शुरू में, तो इसका म्यूज़िक वगैरह भी अगर काबीना में ले जाएंगे, ये सब के आगे रखें। ये चीज़ें जो होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी, इसके पीछे की तारीख होती है। आज़ाद का झंडा जो है उसके पीछे की तारीख है, उसके पीछे तो उसमें देखिए आज़ाद का झंडा इतना कम्प्रहेंसिव है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब उसमें शामिल है, 4 दरिया उसके अंदर आते हैं, सारे शामिल हैं। आखिरी सवाल है, काफ़ी वक्त ले लिया मैंने आपका, नवाज शरीफ साहब को मिस करते हैं? हाँ, इस सूरत हाल में करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। वो होते तो कुछ मुख्तलिफ होता। देखें, वो पिछले दफ़ा गए थे तो मैंने कहा था कि मैं कश्मीरी नस्ल हूँ, बेटी ने भी कहा था मेरा बाप भी कश्मीर, उन्होंने कहा मैं उन मुजाहिदीन को भी सलाम पेश करता हूँ, मतलब जो कश्मीर में मिस करता हूँ, लीडर है मेरा कश्मीरी नस्ल। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।